अब चालू हुआ, देखो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, डिस्ट्रिक्ट इटावा में एक कुंदनपुर गांव है जिसको कुदरकोट नगर कहते थे। वहां एक भीष्मक नाम के राजा राज करते थे। उन्हीं की कन्या थी रुक्मिणी। अभी तो हम उनके जन्म के बारे में बताएंगे, पहले हम समझा रहे हैं कि हमारे यादवों की बड़ी पावन पवित्र कथा है। जो लोग सुनते हैं वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक जगह ये लिखा है कि जो यादवों की तारीफ करे वो भी भक्ति कर रहा है। उत्तरकांड में ये लिखा है कि जो लोग यादवों की तारीफ करें, किसी देवता की पूजा न करें, केवल यादवों की तारीफ करें, फिर भी उसका कल्याण हो जाएगा। अब आप लोग को राजा शास्त्री तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें दिखा दूंगा लिखा, जो लिखा है वही कह रहा हूं। तो कुंदनपुर में भीष्मक नाम के एक राजा है। उनके घर में 5 लड़का है, लेकिन लड़की नहीं है। अब यहां भी एक शंका है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया का विवाह राधा से नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहता हूं अगर कोई सच्चे गुरु का शिष्य है तो मैं उसे बताऊं कि सबसे पहले राधा का विवाह भगवान कन्हैया से हुआ था। कहां हुआ था? भांडीर वन में फागुन के महीना कृष्ण पक्ष 7वें दिन मंगलवार को ब्रह्मा जी ने कराया था। ये जगदीशानंद जी ने यदुवंश दर्पण में लिखा है। राधा की भामरे पड़ी तो राधा ने कन्हैया से मजाक कर दी। भाई पति पत्नी ये तो मजाक तो कर सकते हैं। राधा ने भगवान कन्हैया की कमर से बसुरिया निकाली लला बीकेश और भाग गई। राधा ने छीन ली बसुरिया कन्हैया और भाग चली। कन्हैया मुरलिया आकाश की निकाली और भज गई। कन्हैया बोले अरे अरे तो ब्याह बोले तुमने हमारी बसुरिया छीन ली, आगे चल के तुम रोटी खाएंगी और क्या पता खाए राधा। लेकिन राधा कन्हैया की कोई बात ना सुनी, आगे बढ़ती चली।
श्याम सुंदर बोले राधा जो अच्छी बात ना है। राधा बोली बताइए तुम हमारे पति परमेश्वर हो, हम तुमसे खेले फिर कैसे खेले। कन्हैया बोले तो कोई बात ना, अब हिया ना। विवाह भगवान का सबसे पहले राधा से हुआ। अब देखिए इधर, अब विवाह तो कन्हैया से पहले बलराम का भी हुआ है। अब सवेरे कल तो खन हो जाए तो ना गिराते हैं। भीष्म के घर में 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों में कोई कन्या नहीं है। भागवत में ये लिखा है कि जिस घर में एक कन्या के पीले हाथ माता जी नहीं हुए वो आंगन अपवित्र रहता है, लिखा है। लेकिन अब आप लोग ये कहोगे जिसके घर में कन्या न है वो क्या करे। कन्या अगर नहीं है तो एक काम करो, गरीब गांव में कोई हो, अब ये नहीं है तो पैसे वाला है हम उसके विवाह में एक मोटरसाइकिल दे दें, अलमारी दे दें, सूटकेस भर के रुपया दे देना, तो क्या फायदा। समुद्र में पानी छोड़ने से कोई मतलब हल नहीं होता। जिसकी आंखें सही है उससे बढ़िया चश्मा बनवा के दे आओ तो क्या मतलब है? और जिसकी आंखों को चश्मा की जरूरत है उसे चश्मा दे दो, बड़ा खुश हो जाएगा। गरीब की कन्या के विवाह में आप संयोग करें और इस कलंक से बचें। एक दिन सुद्धमती कान लगी, महाराज एक बात कहो, तुम मेरी पत्नी हो, सुनो भगवान एक बात सुनो। इतनी जल्दी बताया करो, अभी गाँव में 4 बजे ठंडो दबाव करो, वहां बैठे हो गाँव में। मुकेश यादव नगला नया गजी सिलक साड़ी लायक रेशम की सलवार लायक रेशम की में हुए रीत है बहुत भरो माल चप। कान लगी देखो, अब तक तो गुजारा होता रहा, अब गुजर नहीं हो। क्यों? सुनो, अरे वो चप्पल ये दीदार लगाऊंगी रहूंगी, जवाब दिया महाराज, एक बिटिया के बिना अपन घर सूनो लगत है। क्यों? वो इसलिए का हमारे 5 लड़का हैं और 5 लड़कन की कलाई रक्षाबंधन के महीना पे सूनी हो जाती, और जब भैया जो जाती है तो सब बिटियां अपने भैया को खवाती हैं दूध, हमारे लड़का दूसरे के मोंगाए देख।
सोई भीष्मक समझ गए हमारी पत्नी बड़े अच्छे विचारों की है। उसका नाम था माताजी शुद्धमती। शुद्धमती का मतलब 24 घंटा बुद्धि शुद्ध। अपने घर में गृहिणी आपने देखी है, बाजी बाजी में उन्हें गुस्सा जब आ जाए वो काफी सुनती है और तुम ज्यादा न कहो कुछ तो तुम बाहर निकल जाओ, फिर वे बाल बच्चों को धुन देती। अब बाल बच्चों में गुस्सा आ जाए बे बेचारे के नहीं मारे, उन्हें छरिया बुकरिया तो दारू अपनी अपनी गुस्सा सब निकाल लेते हैं। घर में एक यज्ञ किया भीष्मक ने कि हमारे घर में एक कन्या हो जाए। उस समय यज्ञ किया कि हमारे घर में एक कन्या हो जाए और आज यज्ञ करते हैं लोग कहे भगवान हमारे घर में लड़कनी न हो जाए। आजकल की ये भावना है कि हमारे घर में कोई लड़की न हो जाए। नाम राजेश सिंह, ग्राम नगला नया, 51 रुपए, गाना छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बिल्कुल सही बात। 51 रुपया पारस कुमार यादव, ये पारस कुमार यादव 51 रुपया, ये केवल पर्ची आई है, पैसे नहीं आए। पहले 100 कर दिया उसी में, ठीक है बता के जाते हो। उस पर लिखा है पारस कुमार, छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बहुत सुंदर है। दुनिया की हर चीज तो किसी को याद नहीं होगी। ये गाना हमने आया है ग्रामीण टीवी ऑफिशियल में और वीडियो बना यूट्यूब पे अभी नहीं पड़ा है, ये हम गा चुके हैं। इसको बहुत चलता है। ठीक है उन्हें पकड़ा देते हैं, हाजिरी पूरी हो जाती है। साथियों, भीष्मक ने घर में यज्ञ किया, यज्ञ के फल स्वरूप से घर में एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या का जन्म हुआ 6 दिन की कन्या हुई। देवर्षि नारद का आना हो गया, नारद ने बीड़ा बजा दिया। नारद गुनगुनाने लगे, बोले
जैसे ही नारद को देखा, भीष्मक बोले आओ महाराज आओ, बड़े अच्छे समय पे आए। हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। सोनू वहीं से तालियां बजा रहे इधर आप। और आप अच्छे समय पे आ गए हो, उसका नाम रख दीजिए महाराज। नारद बोले बुलाओ लड़की को, हमारे पास समय नहीं है, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। हम तो संतोषी महात्मा हैं, बिना बुलाए आए हैं, कोई न्योता थोड़ी दिया तुमने। नारद ने हाथ में पत्रा ली, कन्या का नाम रखने लगे। मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोधी बाती लगन उड़े नाम फिर धर दियो। क्या नाम तुम्हारी लड़की का? सुना जवाब दिया तुम्हारी कन्या यरे कोई साधारण कन्या नहीं है। ओए भीष्मक, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, ये बहुत नक्षत्री है और ये समझदार होगी, तुम्हारे दामाद भगवान कन्हैया बनेंगे। और ये कोई साधारण लड़की नहीं है, बताऊं? सुनो, तेरी कन्या नहाए जब भवानी है, बोले नारद ऋषि से रानी है। एक बात और बताऊं महाराज, बेटियों को कन्या नहीं भवानी समझना चाहिए। 51 रुपया पारस कुमार यादव बेटन बोली नाथ यासिर, ये गाना पूरा होना चाहिए। कोशिश करेंगे। पारस, पारस आपका नाम बड़ा पवित्र है। पारस, पारस सोना को कहते हैं और पारस से अगर कोई चीज टच हो जाए तो वो भी सोना ही हो जाता है। नारद कहने लगे ये साक्षात देवी है।
भीष्म बोले महाराज नारद, क्या सच में हमारे दामाद भगवान कन्हैया बनेंगे? नारद बोले और कहा हम झूठ कह रहे हैं, तुम्हारे दामाद भगवान कन्हैया बनेंगे। सोई नारद की बात सुन के लला काशी अरे खुश बगदी छाई गई मन में। बहुत खुश बहुत खुश हुए। आओ एक लाइन हम बोल दें कन्हैया जी की जो पारस ने कहा है। क्या कहा है सुनिए। एक दिन एक पत्नी अपने पति पे लला दौर पर और कौन कौन गौर पत्नी कहने लगी घर में बैठे रहते मुटुर मुटुर मेरा मोई देखते रहते। हाँ सुनो। भजाओ